नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 3 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण विषय गणित का वीक 1 यानी पहले सप्ताह का मॉडल पेपर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आने वाली संख्या है। तो बच्चों देखो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 6, 6 से 12, 12 का 18 यानी यहाँ 6 का पहाड़ा चल रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 6 चौक 24, फिर 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो हमारा ब जो रहेगा वो विकल्प सही रहेगा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, नक्शे के अनुसार हिना का घर कहाँ है। अब देखो सबसे ऊपर बच्चों क्या दिया हुआ है आपके सामने, पुलिस स्टेशन, फिर उसके नीचे हिना का घर है, फिर इधर साइड में पोस्ट ऑफिस है और इधर सुपर मार्केट है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारा जो अ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो डाकघर दिया हुआ ना उस डाकघर के तो पश्चिम में है और पुलिस स्टेशन के दक्षिण में, तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, एक विक्रेता यानी जो बेचने वाला होता है ना उसके पास निम्नलिखित सिक्के या नोट है, तो उसके पास कुल कितनी धनराशि होगी। यानी उसके पास 2 रुपए के 3 सिक्के, 5 रुपए का एक सिक्का है, 20 रुपए का एक नोट है और 50 रुपए का एक नोट है। तो 50 रुपए में हम 20 रुपए जोड़ेंगे तो 70 रुपए, फिर 70 रुपए में हम 5 रुपए जोड़ेंगे तो 75 रुपए, और दो दो के 3 कोइन यानी 6 रुपए, तो 75 और 6 81 रुपए। तो हमारा जो द ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। अब देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन, पूजा के पास 5 लाल पेन और 3 यानी 2 हरे पेन है, तो निम्नलिखित में से किस मित्र के पास पूजा के पास समान पेन है। देखो पूजा के पास 5 तो लाल पेन है और 2 हरे पेन है, तो कुल कितने पेन हुए बच्चों, 7 पेन। अब देखो साहिल के पास 7 लाल और 3 हरे यानी कुल 10 पेन हुए। राहुल के पास 8 लाल और 3 हरे यानी 11 पेन हुए। सुव्या के पास 7 लाल और 1 हरा यानी 8 पेन हुए। लेकिन टीना के पास 3 तो लाल है और 4 हरे पेन है, कितने हुए, 7 पेन। यानी 7 पेन पूजा के पास, 7 पेन टीना के पास, तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब देखो बच्चों पैटर्न को करने के लिए सही विकल्प चुने। देखो त्रिभुज आ रहा है, आयत आ रहा है, आयत आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, आयत आ रहा है, तो फिर क्या आएगा, आयत आएगा, फिर वापस त्रिभुज आएगा, यानी आयत और त्रिभुज आएगा। तो पांचों में जो ब ऑप्शन है ना वो बच्चों सही रहेगा। अब देखो बच्चों छठा क्वेश्चन, निम्न नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है बच्चों बड़े से छोटे क्रम में, और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े। तो यहाँ हमें अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे। तो देखो 91, 92, 93, 94 और 95 उनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 95, 94, 93, 92 और 91, तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब देखो बच्चों सातवां क्वेश्चन है, एक कमरे में 32 गेंदे, इन गेंदों को 4 विद्यार्थियों में बराबर बांटना होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी गेंदें मिलेगी। अब देखो बच्चों गेंदे कुल है 32 और 4 विद्यार्थियों में बांटना है, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8 आएगा। तो जो हमारा 8 ऑप्शन है, जो अ ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। अगला देखो बच्चों, पेंसिल की लंबाई कितनी है। देखो बच्चों पेंसिल 0 सेंटीमीटर से शुरू होकर 15 सेंटीमीटर यानी पूरी स्केल के बराबर है, तो कितने सेंटीमीटर की हुई बच्चों, 15 सेंटीमीटर की, तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों नौवां प्रश्न, संख्या 7, 9 यानी 79 में 7 का स्थानीय मान कितना है। तो देखो बच्चों 7 का स्थानीय मान तो यहाँ 70 होगा और 9 का स्थानीय मान 9 होगा, तो जो हमारा 7 का स्थानीय मान ब ऑप्शन है वो सही रहेगा। अब देखो बच्चों 10वां प्रश्न, कौन सी घड़ी 7 बजे का समय दिखाती है। अब देखो बच्चों पहली घड़ी दिख रही है जिसमें 7 यानी जो बड़ा कांटा तो है वो 7 पर है और छोटा कांटा 12 पर, जो घंटे का कांटा वो 7 पर दिया हुआ है, 12 पर मिनट का कांटा है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही रहेगा, यानी अ आंसर हमारा सही रहेगा। फिर 11वां प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति साइकिल से 28 मई को जयपुर से रवाना होता है और 17 जून को अपने गंतव्य पर पहुंचता है, तो उसकी यात्रा में कितना सप्ताह लगेंगे। तो बच्चों देखो मई में कितने दिन होते हैं, 31 यानी 28, 29, 30 और 31, 4 दिन तो ये हुए और 17 दिन ये हुए, 17 और 4 21 दिन। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 21 में 7 का भाग देंगे तो कितने आएंगे बच्चों, 3 आएगा। तो 11वें का ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन, रिया के पास एक डिब्बा था जिसमें 21 टॉफियां थी, इन चॉकलेट कितनी थी बच्चों, 21। यदि उसमें से छोटा भाई 5 टॉफियां निकाल लेता है तो कितनी टॉफी बचेगी, यानी 21 में से 5 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितने बचेंगे, 16, यानी हमारा स ऑप्शन है वो राइट रहेगा। फिर
फिर देखो जो 3, 5, 8 और 1 में से दो भिन्न अंकों का उपयोग करके दो सबसे बड़ी दो अंक की संख्या बनानी है, यानी सबसे बड़ी बनानी है। तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे 8 है, और 8 के पास में सबसे बड़ी रखेंगे तो 5 आएगा, तो 85 आ जाएगा, यानी 85 जो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 14वां प्रश्न, तन्मय 55 रुपए लेकर बाजार गया, 25 रुपए की कॉपी खरीदी और 10 रुपए का पेन खरीदा, तो कितने शेष बचे, यानी टोटल उसने 25 और 10 35 रुपए का सामान खरीदा। अब 55 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 20 रुपए, तो हमारा जो स ऑप्शन है वो सही रहेगा। फिर देखो 15वां क्वेश्चन, एक फल की टोकरी में यदि 8 फल रखे जा सकते हैं तो ऐसी ही 5 टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं बच्चों। तो जो देखो एक टोकरी में 8 फल, 5 टोकरियों में कितने हैं, तो 8 2 पंजे 40, यानी 40 फल हम रखेंगे, तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसी के साथ जो आज का ये हमारा सप्ताह 1 वीक 1 का जो मैथ्स का क्लास 3 का जो पेपर है वो सॉल्व हो गया। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के पेपर को भी सॉल्व करें।